हारून साहब जो स्पेशल बच्चा दिखाया है, इनका छोटा भाई दिखाया है, उसने भांडा फोड़ा है निशा के सामने। नंबर 2, बात ये होती है कि अक्सर जो होता है इनके जायदादों के मसले होते हैं। अगर लड़की को आप शादी से करके फैमिली से बाहर भेज देते हैं तो लड़की का जो जायदाद में हिस्सा होता है वो उसके साथ जाता है। निशा साहिबा झूठ बोल बाल के अपने मामू को एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि जो वो तो इतना इंजॉय कर रहे थे ना, बहुत इंजॉय कर रहा था मामू साहब का कैरेक्टर, तो बहुत ही मजा करा उन्होंने गाँव जाके। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं बिरयानी की एपिसोड 14 एंड 15। बेहतरीन एपिसोड्स हैं ये दोनों। जो ट्विस्ट का इंतजार था वो ट्विस्ट आ गया है। गुल का जो जो था ना, गुल की मिस्टीरियस की गुल मेहर क्या है, क्यों है, क्या रिलेशनशिप है, वो सब पता चल गया है। ये कजन है मीरान की और उसकी बीवी भी है, निकाह हुआ हुआ दोनों का। और निस्सा जो है ना, वो बेचारी के ऊपर जो जिस तरह से ये बम फूटा वो बड़ा बुरा तरीके से फूटा है। इससे बेहतर तरीके से ये बात इस पर डिस्क्लोज की जा सकती थी। हुआ कुछ ये, निशा साहिबा फुल एंजॉय करती हुई विलेज पहुंची हैं, फुल प्रोटोकॉल उनको मिला है, फुल वो मीरान साहब की फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हैं, खाने खा रही हैं, मज़ारों पे जा रही हैं, एंड ऑल एंड ऑल। और गुल जो है ना, कोशिश करने वाली है कि कुछ उसको बताए, कुछ उसको बताए, कुछ उसको बताए। यानी कि उसके सारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था मुझे कि ये सिनेरियो होने क्या वाला है, क्या बम फटेगा निशा के ऊपर, पता चल रहा था। यानी कि ऑब्वियस थी बात कि इनकी शादी हुई है, किस सर्कमस्टेंसेस में हुई है ये मुझे नहीं पता था, वो हमें बाद में पता चला है। और मुझे बहुत ऑड लगा है कि ये सर्कमस्टेंसेस तो होने ही नहीं चाहिए थे, इसकी कोई मेक सेंस ही नहीं बनी। एनीवेज, गुल से पूछती है निशा कि भाई मैं क्यों शादी करूं ना मीरान से। तो वो उस वक्त भी उसको नहीं बताती कि मेरा मेरा उसके साथ शादी हुई है, नहीं, वो कह रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अड्डा, सबको पता है कि वो इससे मोहब्बत करता है, ये उससे मोहब्बत करती है। एनीवेज, बहुत यहाँ पे मैं इस बात को एक सेकंड के लिए रोक के ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पिक्चराइजेशन की है इस ड्रामे की, इंटीरियर सिंध में, और जिस तरह से इन्होंने सिंधी कल्चर दिखाया है, जिस तरह मज़ार, चादरें, जो धागे बांधने वाला कल्चर, और जो सिंधी अजरके और सिंधी चटाइयाँ, म्यूजिक, टोपियाँ, कपड़े, एवरीथिंग जो दिखाई है ना, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, इतना बेहतरीन। मुझे तो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरे इंटीरियर सिंध की, और बहुत मैंने एंजॉय किया द होल कल्चरल वाइब इन दीज 2 एपिसोड। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। एनीवेज, हारून साहब जो स्पेशल बच्चा दिखाया है, इनका छोटा भाई दिखाया है, उसने भांडा फोड़ा है निशा के सामने। इंटेंशनली नहीं फोड़ा, वो बेचारा पिक्चर बना रहा था। उसको स्पेशल बच्चे ऐसे कोई ऐसी हरकतें नहीं करते। और उसको पता चल गया कि मीरू की और गुल की शादी हुई है। निशा को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। एनीवेज, कहानी लुबे-लुबाब यह है कि गुल की और मीरान की शादी 4 साल पहले हुई थी। और ये आपस में कजन्स थे। इनके फैमिली में ये ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स की भी कजन की मैरिजेस हैं, उसके कजन की सब, यानी कि ये फैमिली में इनका ये ट्रेडिशन है कि ये लोग फैमिली में शादियां करते हैं। फैमिली में शादियां करने के 2 रीजंस हो सकते हैं, जो कि मुझे कल्चरल मेरी नॉलेज है इस माहौल में रह के। एक रीजन ये होता है उसमें से कि वो लोग फैमिली से बाहर अपनी लड़कियां देना नहीं चाहते, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई फैमिली में ज्यादा सेफ रहेंगी। और कि जो फैमिली में आपको पता होता है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं, और अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो फैमिली में ही वो संभाल लेते हैं बात को। नंबर 2, बात ये होती है कि अक्सर जो होता है इनके जायदादों के मसले होते हैं। अगर लड़की को आप शादी से करके फैमिली से बाहर भेज देते हैं तो लड़की का जो जायदाद में हिस्सा होता है वो उसके साथ जाता है। तो ये अपनी जायदाद का हिस्सा किसी गैर को या अपनी जमीन किसी गैर को नहीं देना चाहते, आउटसाइड दी फैमिली नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से ये शादियां घर में ही करते हैं। ये 2 रीजन होते हैं, और भी रीजन होते होंगे, लेकिन मुझे ये 2 रीजन पता है। हुआ कुछ, ये दोनों कजन्स थे, इनकी आपस में शादी हुई है। शादी सिर्फ 4 साल पहले हुई है, तो मुझे समझ नहीं आया। गुल इतनी मेच्योर, समझदार, पढ़ी लिखी दिखाई है, मीरान भी कोई इतना कोई चूचा बच्चा नहीं दिखाया। अगर इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी तो इन दोनों में से कोई भी इनकार कर सकता था। इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया कजन मैरिज पे? अगर इनके दरमियान वो फीलिंग्स नहीं थी, एक भाई बहन वाली फीलिंग्स थी। और कोई भी फैमिली में इतना अंधा नहीं होता कि जब दिखा नजर आ रहा है कि जो ममता का उसका और उसका जो लविंग एज अ मदर और एज अ बिग सिस्टर उसका जो रोल था मीरान की जिंदगी में, तो वो बड़ों को नजर आना चाहिए था कि भाई ये दोनों की शादी नहीं हो सकती, बिकॉज दे लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर एज अ सिस्टर एंड ब्रदर। तो कजन मैरिज भी ऐसे अंधों की तरह नहीं करता कोई फैमिली में, और बहुत सुलझी भी पढ़ी लिखी फैमिली दिखाई है। तो ये बहुत ऑड बात है कि उन्होंने शादी
अक्सर जो ऐसी शादियां होती है कजन मैरिज, वो वेरी यंग एज में होती हैं, जब उनके पास कोई बोलने की समझ, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। लाइक एट अंडर एज शादियां होती हैं। जब आप इतने बड़े दो बंदों की शादियां कर रहे हैं तो उन दोनों में से कोई भी बोल सकता था कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ही इज माई ब्रदर, और ये मेरा मेरा मेरे बेटे की तरह है। गुल बोल सकती थी, गुल अच्छी खासी ऐसी पावरफुल बंदी दिखाई है, क्यों शादी करी तुमने? तो मुझे लगता है गुल को भी मोहब्बत थी मीरान से, इस तरह से नहीं था कि वो कंप्लीटली उस पर प्रेशर डाला उसके घर वालों ने और उसने शादी कर ली। तो मुझे लगता है आगे जाकर ये भी पता चलेगा, क्योंकि मीरान ने उसकी मोहब्बत को रेसिप्रिकेट नहीं किया, तो वो बंदी जो है अपनी मोहब्बत को छुपाए बैठी है। तो आई थिंक ही शी लाइक्स हिम और लव हिम, बट बिकॉज वो नहीं इसको समझता बहन से ज्यादा, तो ये दोनों ना कमरा शेयर करते हैं, ना दे हैव नो फिजिकल रिलेशनशिप, दे एक्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, दे लिव लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, एक कमरा भी शेयर नहीं करते, तो इनके अंदर कोई फिजिकल। तो उसने यही बात निशा को बताने की कोशिश की, लेकिन निशा को सुनने को तैयार नहीं थी। मैं भी निशा की जगह होती तो मैं तो उसका सर फाड़ के आती और मीरान का भी सर फाड़ती, कि तुमने मुझे यहाँ तक ला के जब तुमने प्रपोज कर दिया, अपने घर भेज दिया, तो वह ये तौफीक ना हुई कि तुमने मुझे बता दिया कि तुमने इसके साथ निकाह किया हुआ है, चाहे तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप है या नहीं है। इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए कि बंदा बता दे कि मैंने निकाह किया हुआ है फला फला से। सो एनीवेज, जो बम तो फटा है, निस्सा साहिबा झूठ बोल बाल के अपने मामू को एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि जो वो तो इतना इंजॉय कर रहे थे ना, बहुत इंजॉय कर रहा था मामू साहब का करेक्टर, तो बहुत ही मजा करा उन्होंने गाँव जाके। उनको लेके शहर पहुंची है, झूठ अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके घर पहुंची है। घर मीरान पहले बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि नाराज होके आ गई है। तो चाय वाय बना रहा है, ये बंदी उसको खड़े खड़े घर से निकालती है, खड़े खड़े उसको घर से निकाल देती है, और कमरा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। यहाँ पे वो सीन आता है जो कि हर ड्रामे में एक सीन होता है खुशहाल खान का, जिसमें ये बंदा रोता है। लाइक रोने वाला सीन है, डेविस जब अपनी बहन यानी कि गुल से बात कर रहा होता है, जो बीवी है, बहन है, आई डोंट नो अब क्या कहूँ इसको, यानी कि दिल में बहन है और पेपर पे बीवी है, उससे बातें कर रहा होता है, ही इज क्राइंग, और अब बेबसी में क्राई कर रहा है। इसके हर ड्रामे में, खुशहाल खान के ड्रामे में एक सीन ऐसा होता है जिसमें ये बंदा रोता है, और ऐसा तड़प के रोता है कि आप इसके साथ रोना शुरू कर देते, बिकॉज बेहतरीन इसको रोना आता है। मैं कहती हूँ बेहतरीन रोने वाला सीन कर सकता है ये बंदा। नहीं जिसे कहते हैं ना, जनाना किस्म की रोता है, जनाना किस्म की इसका रोने का स्टाइल है, और रोता है ऐसा तड़प के ना कि सामने वाला कहे यार क्यों रो रहे हो तुम, क्यों ऐसे रो रहे हो, इतना रोने वाली तो बात भी नहीं है, इतना रोने वाली तो बात भी नहीं है कि तुम रो रहे हो। इसके एक आध ड्रामा की इससे पहले ये दीना मुबीन के साथ एक ड्रामे में आया था, उसमें भी इसने रोया था और उसने अपना सर मारा था दीवार के साथ, जिस शीशे के साथ। दैट सीन वॉज सो गुड, मुझे उसके बाद से मैं फैन हुई उसके रोने की। दुनियापुर में भी इसका एक सीन था रोने वाला बेहतरीन, तो मैंने उस वक्त से अंदाजा लगा लिया कि ये बंदा एक सीन ऐसा जरूर करेगा जिसमें ये तड़प के रोएगा और साथ में हम भी रोएंगे। तो ये वो सीन था, आई थिंक होपफुली एक ही सीन हो, अब बार बार ना रोए। मुझे नहीं अच्छा लगता मीरान जो है वो रो रहे हैं। एनीवेज, निस्सा साहिबान का ऑब्वियस था कि वो, उनको समझ नहीं आ रहा, वो कमरा बंद करके ब्लॉक करके कमरे में लेटी हुई है, माँ और मामू बाहर से दरवाजे पीट रहे हैं, और ये है कि बस घर वाले परेशान है। अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि बंदी कमरा बंद करके क्यों लेटी हुई है, और माँ को पता चल जाएगा, मामू को अंदाजा है कि क्या हुआ है, मामू को तो पता है, मुझे लगता है मामू ने तो फिगर आउट कर लिया है कि हुआ क्या है। माँ को बताने की देर है। अब ये देखना है कि अगली एपिसोड्स में गुल क्या रोल प्ले करती है इनकी इनकी पैचअप करवाने में। और जब ये बात कि इनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, जिसकी वजह से इनके बच्चे नहीं हो रहे, इसके मीर मीरान के पेरेंट्स को पता चलेगी, तो गुल की क्या शामत आती है और मीरान की क्या शामत आती है। क्योंकि ये बात तो खुलेगी जब दूसरी शादी का जिक्र होगा, निशा आएगी पिक्चर में, सारी कहानी खुलेगी, तो ये बात तो जरूर खुलेगी कि ये दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते, एज अ सिबलिंग रहते हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई है थोड़ी सी, कि इतने मेच्योर लोगों की शादी जबरदस्ती कैसे हो सकती है। तो ये थोड़ा सा और दिखाया है, अदरवाइज द ड्रामा इज गोइंग ऑन अ गुड पेस, आई रियली लाइक इट। द पिक्चराइजेशन ऑफ द ड्रामा इज वेरी गुड, आई love watching the cultural things and the elements and all that. So let me know what do you think about my, मेरी जो objections मैंने किए ना, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते, और आपको क्या लगता है कि अगला कदम गुल का क्या होगा। So please subscribe my channel and let me know what you think about my reviews.